गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम 5वीं कक्षा हिंदी का पाठ नंबर 6 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है जासूस जमील। इस पाठ में जासूस जमील नाम का एक लड़का होता है और उसे जासूसी का बड़ा शौक़ होता है। वह अपने आप को बहुत बड़ा जासूस मानता है और वह सभी को शक की नज़रों से देखता है। उनके पास बकरी होती है और उस बकरी का कोई रोज़ाना दूध पी जाता है और जासूस जमील को शक होता है कि उसका जो पड़ोसी है नंदू, वह उस बकरी का दूध पी जाता है। तो आइए इस पाठ में हम पढ़ते हैं कि देखते हैं कि उसका शक सही था या गलत था, उस बकरी का दूध कौन पीता था। नाम तो उसका जमील था, पर जमील को जानने वाले उसे जासूस जमील कहते थे। यानी उस लड़के का नाम जमील था, लेकिन सभी उसको जासूस जमील के नाम से पुकारते थे या जानते थे। जमील था भी जासूस किस्म का लड़का। उसके स्वभाव में शक करना सांस लेने और खाना खाने जैसा था। यानी जिस प्रकार से हम सांस लेते हैं और खाना खाते हैं ये ज़रूरी है, उसी प्रकार से उसके स्वभाव में भी सभी के ऊपर शक करना ज़रूरी था। यानी कोई भी हो सभी पे शक करता था। वह किसी पर भी किसी भी तरह का शक कर सकता था। जासूस जमील किसी को भी सीधे नहीं देखता था। वह शरीर को खास तरह से टेढ़ा करता और चेहरे को दाएं या बाएं घुमाकर तिरछी नज़र से देखता, भले ही देखी जा रही चीज़ पत्थर हो या इंसान। यानी सभी चीज़ों को जासूसी भरी नज़रों से ही वह देखता था, सीधी नज़रों से किसी को नहीं देखता था। जमील के बाल हमेशा माथे पर बिखरे रहते थे। यानी लंबे लंबे बाल रखता था और बालों से अपनी जो आँखें थी ना उनको ढक के रखता था, यानी माथे पे बिखरा के रखता था। उसकी बड़ी बड़ी आँखें देखने को असरदार बनाती थी। खिसकती ढीली पतलून को वह कमर पर खास तरह से झटका देकर बार बार ऊपर करता रहता था। यानी पतलून जो उसकी पैंट जो पहनता था वो ऊपर से ढीली थी और बार बार उसको ऊपर पकड़ के वो खींचता था। जमील के जासूसी कारनामों की नई वजह उसकी अपनी बकरी कल्लो थी। यानी उसके पास एक बकरी थी और उसका नाम कल्लो था। हुआ यह था कि कल्लो पिछले 2-3 सप्ताह से कम दूध दे रही थी। जमील को शक था कि कोई चोरी से कल्लो का दूध निकाल रहा है। जमील के शक की सुई नंदू पर थी। नंदू जमील का हम उम्र और पड़ोसी लड़का था। हम उम्र क्या होता है कि उसी की उम्र का और उसके पड़ोस में रहने वाला लड़का था। शक का कारण यह था कि नंदू पहले से अधिक तंदुरुस्त हो गया था। यानी पहले से मोटा ताज़ा हो गया था। वो पहले कमज़ोर था और अब पिछले कुछ दिनों से वह तंदुरुस्त मोटा हो गया था। जमील को लग रहा था कि नंदू बकरी का दूध पीने की वजह से तंदुरुस्त हुआ है। और जमील क्या सोचता था कि यह नंदू जो है हमारी बकरी का दूध पीता और उसी का दूध पीकर यह तंदुरुस्त हुआ है। जब भी जमील और नंदू का आमना सामना होता, जमील नंदू को चेहरा घुमाकर तिरछी नज़र से देखता, मानो कह रहा हो, मुझे पता है बच्चों, बकरी का दूध कौन पीता है। जमील को हैरानी होती कि नंदू पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। यानी वह रोज़ाना उसको शक की नज़रों से देखता था, लेकिन फिर भी नंदू पर उसकी जो जैसे भी देखता था कोई असर नहीं होता था। इसलिए जमील ने तय किया कि नंदू का पीछा किया जाए। उसने नंदू का पीछा किया। उसे आधे गांव का चक्कर लगाना पड़ा और नंदू के पीछे पीछे उसके खेत तक भी जाना पड़ा। यानी वह उसकी जासूसी करने लगा। वह जहाँ पर भी जाता उसके पीछे चला जाता था वह। फिर जमील ने बकरियों पर नज़र रखने का फैसला किया। इसलिए अब्बू जैसे ही बकरियों को लेकर निकले, जमील उनके पीछे हो लिया। अब्बू यानी उसके पिताजी जो थे वो बकरियों को बाहर लेके जाने लगे तो वह उनके पीछे पीछे छिपकर चलता है। जमील के अब्बू जंगल पहुंचकर एक पीपल के नीचे बैठ गए। जमील पास के आम की आड़ में छिपकर बकरियों की निगरानी करने लगा। कुछ देर बाद ही उसे प्यास लगने लगी। दोपहर में अब्बू ने कपड़े की पोटली में खाना निकाला और खाने लगे। यह देखकर जमील को भी भूख सताने लगी, पर जासूसी के इस महान काम के लिए भूख और प्यास का बलिदान तो करना ही था। यानी उसको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, लेकिन वह तो जासूसी कर रहा था, इसलिए उसने भूख और प्यास को त्याग दिया। खाना खाकर अब्बू ने पेड़ की छांव में अंगोछा बिछाया और सो गए। यह देखकर जासूस जमील ने सोचा, तो यह बात है, अब्बू रोज सो जाते हैं और इसी का फ़ायदा उठाकर नंदू बकरी का दूध निकाल लेता है। यानी क्या सोचता है कि मेरे अब्बू जो वो रोज़ाना खाना खा के पेड़ नीचे सो जाते हैं और पीछे से फ़ायदा उठाकर नंदू जो बकरी का दूध निकाल लेता है। यानी अब नंदू हाथ में लौटा लिए यहाँ आता ही होगा। और क्या सोचता है
कि ये मेरे अब्बू सो गए और अब नंदू जो है वो हाथ में लोटा लेकर दूध निकालने आता ही होगा। जमील अब बेसब्री से नंदू के आने का इंतजार कर रहा था। इसी बीच पीपल से बंदर के 4-5 बच्चे नीचे उतरे और बकरियों के आसपास उछल कूद करने लगे। तभी क्या होता है कि उस पेड़ के ऊपर बंदर के बच्चे थे, वो नीचे उतरते हैं और उछल कूद करने लगते हैं। बकरियों पर बंदर के आने का कोई असर नहीं पड़ा। लगता था बकरियां बंदरों के साथ रहने की आदी हो गई थी, यानी बकरियां भी रोजाना वहीं पे जाती थी और बंदर भी वहीं रहते थे, तो आपस में घुल मिल गए थे। तो जो ही बंदर के बच्चे नीचे आते हैं तो बकरियों पर कोई असर नहीं होता है। बंदर का एक बच्चा जमील की बकरी कल्लो के पास गया और उसका दूध पीने लगा। यानी एक बंदर का बच्चा क्या करता है, उस कल्लो बकरी के पास जाता है और उसका दूध पीने लगता है। बंदर का बच्चा जब तक दूध पीता रहा तब तक कल्लो अपनी जगह चुपचाप खड़ी रही। यानी बंदर का बच्चा दूध पी रहा था तो कल्लो ने उसका विरोध नहीं किया। जमीन ने भी यह सब देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, यानी वह हैरान रह गया। अच्छा तो ये मामला है, दूध बंदर के बच्चे पी जाते हैं। फिर जमीन ने शरीर को खास तरह से टेढ़ा किया और अपने कंधे को तिरछी नज़र से देखते हुए बुदबुदाया। बुदबुदाया क्या होता है, मन ही मन में बोलना, बड़बड़ाना। पता करना पड़ेगा कि बंदर के बच्चे को बकरी का दूध पीना किसने सिखाया। यानी वो जासूसी करता था और जासूसी में वह नाकाम रहता है, नंदू को नहीं पकड़ पाया, उसका शक गलत था। लेकिन जो इसे पता चलता है कि बकरी का दूध तो बंदर पी के जाते हैं या बंदर का बच्चा पीता है, तो वह फिर से अपने जो जासूसी का कार्य है उसमें लग जाता है कि इस बंदर के बच्चे को दूध पीना किसने सिखाया। तो सभी बच्चे इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।